हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास, भारत का इतिहास, जो हम थोड़ी थोड़ी वीडियो में कवर करते चलेंगे। तो आप हमारी वीडियो ध्यान से देखना और अच्छे नोट्स से इतिहास पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास कहते किसे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अतीत का जो अध्ययन होता है इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं, जो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस कहलाते हैं। इतिहास को हम 3 खंडों में बांटते हैं दोस्तों, इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद आया आद्य ऐतिहासिक काल, फिर आया ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जब आदि मानव के ज़माने का वो है, यानी कि पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। उसके बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल है जिसमें सिंधु सभ्यता आती है, सिंधु सभ्यता, फिर उसके बाद कांस्य और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद है ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व। इसमें हम सब चीज़ रिलेटेड यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे। तो एक एक टॉपिक को ध्यान से देखते चलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो हमारा पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या क्या बताया था हमने, यानी कि जब ये आदि मानव के ज़माने का है तब की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़, इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। तो पाषाण काल क्या है देखते हैं। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था तो पाषाण काल कहलाता है। अब पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा जाता है। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची होता है पाषाण। तो इसको भी 4 काल में बांटा गया है। तो पहला क्या है देखते हैं, पुरापाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया, इस समय का मानव कैसा था, खानाबदोश था, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जो था जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, क्योंकि उसको कच्चा खाना पड़ता था, तो इसलिए वह आग की खोज करना चाहता था। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। तो आपसे पूछा जाए कि आग की खोज कब हुई, तो पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में क्या, यह पुरापाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि का अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। पूछ लिया जाए कि मध्य पाषाण में सबसे प्रमुख क्या काम था उनका, तो अंतिम संस्कार की। नेक्स्ट, उसके बाद तीसरा है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या है, या कि उसको उत्तर काल भी माना जाता है। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिए थे, यानी कि छोटे छोटे घर, छोटी छोटी झोपड़ियाँ। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कृषि तथा पशुपालन कौन से काल में स्टार्ट हुआ, तो नवपाषाण काल में। तो हमने यहाँ से 3 चीज़ सीखी। पुरापाषाण काल में क्या, आग की खोज हुई, तथा नवपाषाण काल में क्या, और उसने खेती प्रारंभ कर दी थी और पशुपालन। उसके बाद है मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी कि घड़े की खोज भी कर ली थी। सबसे पहले उसने लकड़ी के पहिए बनाए थे, लकड़ी की गाड़ियाँ। उसके बाद हम महत्वपूर्ण लाइन देखते चलेंगे। मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जो थी जौ एवं गेहूँ की थी। सबसे पहले खेती आपसे पूछ लिया जाए तो क्या थी, कृषि एवं गेहूँ की खेती थी। उसके बाद फिर है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। यानी कि सबसे पहले जो मानव ने पशु पाला था वह है क्या था, कुत्ता था। उसके बाद आता है चौथा काल, मैंने बताया था ना इसको 4 भाग में बांटा गया है। तो इसका चौथा काल है ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है।
आपने भी पढ़ा होगा कि सिंधु सभ्यता कैसी है, तो सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन है। इससे हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं। हम देखते चलेंगे किस काल में मानव आखेटक यानी कि शिकारी था, तो पुराकाषाण काल में, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था, बस शिकार करना और अपना पेट पालना यानी कि पेट भरना था मानव जानवरों का। उसके बाद है किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला, तो इलाहाबाद के कोलडीवा में चावल का साक्ष्य मिला है। उससे पहले चावल की खेती का पता नहीं था, सिर्फ गेहूं और जौ की खेती को माना जाता है। अब हमने पढ़ लिया है, तो उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आपसे पूछ लिया जाए तो सिंधु सभ्यता किस काल का हिस्सा है, तो आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। इसमें क्या था, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। आपसे पूछ लिया जाए, आपने भी पढ़ा है पिछली बुक्स में कि सिंधु सभ्यता की जो भाषा है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, तो उसके साक्ष्य ज़रूर मिले हैं। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। तो अब हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं इसमें। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के तट पर मिली थी इसलिए सिंधु सभ्यता कहा गया। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। फिर उसके बाद है सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने दी थी जानकारी? चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे हम, किसने दी थी सिंधु सभ्यता की जानकारी? चार्ल्स मैसन ने। फिर है सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें पीडीएफ में इंक्लूड हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, किसी तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान से देखते चलेंगे। जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। कितने में? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। कौन सा स्थान खोदा गया सबसे पहले? हड़प्पा का। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का स्थान खोदा गया। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो सिंधु सभ्यता का आकार ऐसे त्रिभुजाकार है। हम देखेंगे आप क्या क्या है, ध्यान से देखते रहिए आप। फिर है सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहली शहरी यानी कि नगरीय सभ्यता कौन सी है? नगरीय सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद है इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। इसका विकास जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 0 AD से पहले ईसा पूर्व मानते थे। BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ, चर्च के जो यीशु भगवान है उनका जन्म हुआ था, तो उससे पहले को BC माना जाता था। उसके बाद AD बिफोर क्राइस्ट, तो ईसा पूर्व मानते हैं इसको। तो दोस्तों अब हम स्थिति देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता की स्थिति कहाँ से कहाँ तक थी। तो उत्तर में कहाँ तक फैली हुई है? उत्तर में इसका स्थान है मांडा स्थान, जो कहाँ पर स्थित है? चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है मांडा। उसके बाद दक्षिण में, सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है? ये दैमाबाद है, जो प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद ये मुंबई में पड़ता है। नेक्स्ट है सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग कहाँ पर है? तो सूतकांगेडोर को सबसे पश्चिमी भाग माना जाता है, जो दास्क नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है पूर्वी स्थल कौन सा है? ये यूपी का मेरठ के आसपास आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। ये सबसे पूर्वी भाग है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं एक एक करके इसके क्या क्या थे। यह हमने अभी पढ़ लिया। इसका पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सूतकांगेडोर में थी, जो दास नदी पे तट पर स्थित है, तथा उत्तरी हमें बताया था अभी, चेनाब नदी के तट पर मांडा एक स्थान है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर स्थित है उत्तरी भाग। उसके बाद है इसकी
पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। यह मेरठ नाम के शहर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। तो ये हमने सिंधु सभ्यता की स्थिति पढ़ी है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक एक स्थल के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो आप इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।